स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th के चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन की एक्सरसाइज 11.2 करने जा रहे हैं, जिसका क्वेश्चन 4th है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हों। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले स्केल की सहायता से 5 सेंटीमीटर माप लेंगे। ओ को मैंने स्टूडेंट केंद्र माना है। ओ पे प्रकार रख के मैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या खींचूंगी, एक वृत्त। अब स्टूडेंट आप क्या लीजिए, यहाँ पर कोई भी एक व्यास ले लीजिए। ए ओ सी मैंने कोई भी एक क्या ले लिया स्टूडेंट, व्यास ले लिया। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, ओ पर मैं कितने कोण पर झुकी होनी चाहिए थी ना, ये 60 डिग्री के कोण पे ना। तो ओ पे मैं स्टूडेंट कितने का कोण बनाऊंगी, प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का। ये स्टूडेंट कोण बना दिया मैंने 60 डिग्री का। मान लीजिए मैं इस बिंदु को नाम दे देती हूँ L। फिर से देख लीजिए, मैंने 5 सेंटीमीटर प्रकार खोल के एक वृत्त लिया। ओ पर केंद्र से मैंने एक व्यास खींच लिया AOC, और ओ पर स्टूडेंट मैंने कितने डिग्री का कोण बना दिया, यहाँ पर 60 डिग्री का। इसको मैंने बिंदु को नाम दे दिया L का। अब स्टूडेंट आप क्या करोगे, ए पर और एल पर 90-90 डिग्री का कोण बनाओगे, मतलब लंब डालोगे। तो लंब कैसे डलता है स्टूडेंट, प्रकार खोलिए। 90 का कोण कैसे बनता है, एक चाप यहाँ पर, एक चाप 60 की होती है, एक 120 की। एक 60 और 120 के बीच में जो होता है स्टूडेंट, वो पूरा 90 डिग्री का कोण आता है। तो आपने क्या करा, 60 डिग्री और 120 डिग्री के बीच में पूरा किसका कोण बना दिया, 90 का। ये 90 का कोण यहाँ बन गया। अब स्टूडेंट हम एल पर बनाएंगे 90 डिग्री का कोण। इस बिंदु पर हमने बना दिया 90 डिग्री। ये 60 की चाप, ये 120 की। ये बिंदु है स्टूडेंट एक्चुअली में एल हमारे पास, जहाँ पे ये इसको काट रहा है पड़ा, यहीं पे हम 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। इन दोनों के बीच में जो होगा वो स्टूडेंट होगा 90 डिग्री। ये देखिए, इस बिंदु को स्टूडेंट मान लीजिए मैं नाम दे देती हूँ P। तो ये मेरे पास एक चतुर्भुज बन गया पूरा का पूरा। ये कोण 60 डिग्री का है, तो इसके जो सामने वाला कोण जो होगा वो स्टूडेंट कितने डिग्री का हो जाएगा, 120 का। क्योंकि समांतर चतुर्भुज जो होता है उसके आमने सामने के कोणों का जोड़ कितना होता है, 180। आप वैसे भी देख लें, चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है, 360। 120 और 60 कितने हो गए, 180। ये भी 90 का कोण है, लंब डला हुआ है। ये भी 90 का कोण है, 90 और 90 180। चारों मिलके कुल जोड़ जो होगा वो कितना हो जाएगा, 360। तो ये है स्टूडेंट हमारे पास इसका फिगर। इसको ध्यान से देखिए। अब मैं आपको इसकी क्या लिखवाती हूँ, रचना में स्टूडेंट आपको वही लिखना है जो आपने करा है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। इसको ध्यान से रचना को समझिए आप। तो पहला स्टेप जो है स्टूडेंट इसका मेरे पास, तो स्टूडेंट हमने पहले स्टेप में क्या करा है, ओ को केंद्र मानकर पाँच सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा। सबसे पहला काम हमने यही करा था, ओ को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा। फिर हमने क्या लिया था, AOC वृत्त का व्यास दिया। ये कोई भी AOC वृत्त का व्यास है।
फिर हमने क्या किया, कोण ये जो है COL, ये है स्टूडेंट बिंदु L, ये हमने कितने डिग्री का बनाया, 60 डिग्री का। कोण COL, ये कोण का निशान है, ये हमने कितने का बनाया, 60 डिग्री का। चौथे स्टेप में स्टूडेंट मैंने क्या किया, L पे भी 90 डिग्री का कोण बनाया था और A पे भी मैंने 90 डिग्री का कोण बनाया था। मतलब L से, बिंदु L से जो था मैंने क्या करा था, लंब डाला था ये L। इसको अगर मैं आगे की तरफ बढ़ा दूँ थोड़ा, तो ये LM नाम दे दीजिए आप, नाम तो आप कुछ भी दे सकते हैं, इसको भी मैं थोड़ा आगे बढ़ा सकती हूँ। मैंने LM लंब डाला है किस पर, OL पर, OL पर। पांचवें स्टेप में मैंने स्टूडेंट क्या करा है, A से AN लंब डाला है मैंने, ये L है स्टूडेंट, LM लंब डाला है OL पर, और AN जो है मैंने वो लंब डाला है मैंने किस पर, OA पर। AN जो है मैंने लंब डाला है किस पर, OA पर। छठे स्टेप्स में स्टूडेंट ये दो इसकी क्या हैं, स्पर्श रेखाएं हैं। ये दोनों लंब जो हैं LM और AN परस्पर मिलते हैं बिंदु P पर। ये P बिंदु पर मिल रहे हैं। PL और PA जो हैं इस प्रकार, PA और PL दो अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। जो जो हमने करा है वही वही लिखना है। पहले हमने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, फिर हमने AOC एक व्यास लिया। कोण COL जो है मैंने कितने डिग्री का बनाया है, 60 डिग्री का बनाया। L से मैंने लंब डाला है, LM जो है वो मैंने लंब डाला है OL पर, और A से मैंने AN जो है वो लंब डाला है किस पर, OA पर। ये दोनों जो हैं वो आपस में किस बिंदु पर मिल रहे हैं स्टूडेंट, P बिंदु पर मिल रहे हैं। तो PL और PA जो होंगी वो अभिष्ट क्या हो जाएंगे, स्पर्श रेखा। तो स्टूडेंट ये है हमारे पास एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से करिएगा। अब हम इसका नेक्स्ट सम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट, 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड AB खींचिए। तो स्टूडेंट जैसे जैसे वो आपको कह रहा है पहले उसी हिसाब से हम ले लेते हैं ताकि हमारे लिए बनानी आसान हो जाए। पूरी स्टेटमेंट पढ़ने से पहले आप लाइन से क्वेश्चन करते जाइए। मैंने ये स्टूडेंट क्या करा, 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ले लिया, उसने नाम AB दिया है तो मेरे को AB ही लेना पड़ेगा। और कितने सेंटीमीटर ले लिया मैंने, 8 सेंटीमीटर। फिर स्टूडेंट नेक्स्ट में क्या कह रहा है, A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त लीजिए। तो स्टूडेंट आपने 4 सेंटीमीटर प्रकार खोली, A को केंद्र माना, A को ही केंद्र मानना है क्योंकि उन्होंने A को कह रखा है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपने क्या खींच दिया, एक वृत्त खींच दिया। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, B को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए। तो स्टूडेंट मैंने B को केंद्र मानना है, 3 सेंटीमीटर प्रकार खोली, B को केंद्र माना स्टूडेंट मैंने, 3 सेंटीमीटर प्रकार खोली, और एक और वृत्त खींच दिया। तो A को केंद्र मानकर स्टूडेंट मैंने 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा है और B को केंद्र मानकर मैंने 3 सेंटीमीटर। अब ये ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है, प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। प्रत्येक वृत्त पर हमें दूसरे वृत्त के केंद्र से करनी है। तो आप स्टूडेंट पहले क्या करोगे, AB का उसी तरह से समद्विभाजन करिए, आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के एक चाप ऊपर की तरफ B पे रख के एक नीचे की तरफ, फिर स्टूडेंट आप A पे रख लीजिए, एक चाप ऊपर की तरफ एक नीचे की। अगर ये आपको नहीं मिलती तो घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप इनको एक्सटेंड कर दिया करिए आगे, कहीं ना कहीं आपके काट जाएंगे।
तो आपको स्टूडेंट क्या करना है, अब इसका समद्विभाजन करना है। आधे से ज़्यादा प्रकार खोलिए, एक चाप बी पे रखिए, एक चाप ऊपर की तरफ, एक चाप नीचे की तरफ, फिर ए पे रखिए स्टूडेंट, एक चाप ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। इन दोनों का आधा कर दिया। ये मान लीजिए स्टूडेंट, इसको काटते हैं बिंदु, इस रेखा खंड ए बी को काटते हैं बिंदु एम पर। आप अपनी मर्जी से कुछ भी नाम दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, एम को केंद्र मानेंगे, चाहे तो एम ए प्रकार खोल लीजिए, चाहे एम बी खोल लीजिए, एक ही बात पड़ेगी, क्योंकि आपने इसका क्या करा है, आधा करा है। एम ए या एम बी प्रकार खोल के यहाँ पे रख के आप क्या करेंगे, एक अन्य वृत्त खींचेंगे। ये देखिए कितनी सफाई से बन रहा है, इसलिए बन रहा है कि आपने पूरी माप जो है वो बिल्कुल सही ले रखे हैं। फिर से देखिए, एम को केंद्र माना मैंने, चाहे तो आप एम में त्रिज्या ले लीजिए, चाहे आप एम बी त्रिज्या ले लीजिए। इसका मतलब होता है त्रिज्या लेना प्रकार खोलने से। तो आपने एक और अन्य वृत्त खींच दिया जो पहले वाले वृत्त को 4 बिंदुओं पे काट रहा है। वो 4 बिंदु आप कोई से भी लिख सकते हो, कोई भी नाम दे दीजिए, T1, T2, T3 और T4 नाम दे दिया स्टूडेंट। T1, T2, T3 और T4। अब स्टूडेंट इन्होंने क्या कहा था, प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा खींचिए। तो ये वृत्त है, दूसरा वृत्त इसका ये था ना, इससे इस पे स्पर्श रेखा खींचनी है। यूँ नहीं मिला देनी इसको इसी वृत्त पर, क्योंकि ये कह रहा है दूसरे वृत्त पर खींचनी है। तो दूसरे वृत्त पर खींचनी है तो आप कैसे करोगे स्टूडेंट, ए को आप मिलाइए T3 से, ए को आप मिलाइए T4 से, और ये बी है, दूसरा वृत्त ये वाला है, बी को आप मिलाइए स्टूडेंट T1 से, और स्टूडेंट बी को आप मिलाइए T2 से। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 का फिगर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपको बस थोड़ा ध्यान से करना है। स्पर्श रेखाएं खींचते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं अब आपको स्टूडेंट इसकी रचना लिख के दिखाती हूँ। बहुत इजी सी रचना है, जो जो आपने करा है वही वही लिखना है, कुछ ज़्यादा नहीं लिखना आपको। तो इसकी जो रचना है उसमें स्टेप 1 है स्टूडेंट हमारे पास। हमने आधी रचना तो इन्होंने दे ही रखी है। हमने सबसे पहले क्या करा था, 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड, मैं फिर से कह रही हूँ, रचना हमेशा अपनी लैंग्वेज में लिखिए। ए बी लिया, दूसरे में आपने क्या करा, ए को केंद्र माना और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या खींचा, एक वृत्त। तो लिखिए यहाँ, ए को केंद्र मानकर चार सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। तीसरे स्टेप में स्टूडेंट हमने क्या करा, ये बी है, बी को केंद्र माना और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। बी को केंद्र मानकर तीन सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। फिर आपने क्या करा स्टूडेंट, ए बी का क्या करा, समद्विभाजन। ए बी का क्या करा, समद्विभाजन। ये वैसे आपको दिख ही रहा है कि M जो है वो ए बी का क्या है, केंद्र है बड़ा। ए बी का समद्विभाजक किया जो इससे बिंदु M पर मिलता है। ए बी का समद्विभाजक किया जो इसे बिंदु M पर मिलता है। 5वें स्टेप में स्टूडेंट आपने क्या करा,
एम को केंद्र माना, चाहे आप एम में त्रिज्या ले लीजिए चाहे आप एम बी, और आपने क्या खींचा, एक अन्य वृत्त। एम को केंद्र मानकर एम में या बी एम त्रिज्या लेकर एक अन्य वृत्त खींचा जो पहले वाले वृत्तों को क्रमश किस किस बिंदु पर मिल रहा है, T1, T2, T3 और T4। T1, T2, T3 और T4 पर काटता है। छठे स्टेप में आपने क्या करा स्टूडेंट, ए को आपने T3 और T4 से मिलाया है और बी को आपने T1 और T2 से मिलाया है। ए को T3 से, ए को T4 से तथा बी को T1 से तथा बी को T2 से मिलाया। ए T3, ए T4, बी T1 तथा बी T2 अभीष्ट स्पर्श रेखाएं, ये क्या है स्टूडेंट, 4 अभीष्ट स्पर्श रेखा आ गई, ए T3, ए T4, बी T1 और बी T2। तो ये तो है स्टूडेंट इसकी रचना। जैसे जैसे आपने करा है वैसे वैसे आपने इसकी क्या लिखनी है, रचना अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं आप इसको आराम से। और ये है स्टूडेंट इसका चित्र। क्वेश्चन को अच्छे से करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है पढ़ा इसका। ध्यान से करना, 11.2 में से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन ज़रूर आना है आपके सेट के एग्ज़ाम में। थैंक यू स्टूडेंट।